तरीके का बर्ताव उन लोगों ने किया, मानवता को शर्मसार करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। छेड़छाड़ का कोई प्रसंग नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ड्रामा रचने का काम किया है। यह पीडीए के उत्पीड़न का एक नया तरीका है। एक मनुष्य के ऊपर मनुष्य का मूत्र डाल करके उसको पवित्र करने की बात करना, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। बात करने के लिए गौरीगंज से विधायक आर.के. वर्मा सर, जिस तरीके से इटावा में मामला हुआ है, आपने भी देखा है, कल अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर के कार्यवाही की मांग भी कही है। यादव कथावाचक है, आप भागवत सुन सकते हैं, कह नहीं सकते, ऐसी भी बात कही, किस तरह देखिए, यह देश भारत के संविधान से चलेगा और वह व्यवस्था जो उनकी रही है वो मनुस्मृति की व्यवस्था रही है कि इस देश में तथाकथित उस समय का जो शूद्र था, जो अछूत शूद्र था, जिसको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तब वह व्यवस्था लागू थी। लेकिन भारत के आजाद होने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया है। हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक, जो हमें हमारे साथ देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान भेदभाव नहीं कर सकता, छुआछूत की भावना से हमें अपमानित नहीं कर सकता है। अगर हम शिक्षा लेने का अधिकार रखते हैं तो शिक्षा देने का अधिकार रखते हैं। अगर हमने कोई ग्रंथ पढ़ा है, पढ़ करके हमको ज्ञान अर्जन हुआ है, तो हम उस ज्ञान को देने का भी अधिकार रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मनु महाराज के अनुयायी हैं, वो आज भी इस देश के बहुसंख्यकों को, जो यहाँ का जो पीडीए है, उसको उसी तरीके से अछूत शूद्र के रूप में देखना चाहते हैं, शिक्षा और संपत्ति से दूर रखना चाहते हैं। इस तरीके का बर्ताव उन लोगों ने किया, मानवता को शर्मसार करने का काम किया कि एक मनुष्य के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर मानव मूत्र डाल करके उसको पवित्र करने की बात जो कही जा रही, कितनी घृणित मानसिकता का परिचायक है। इसलिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। संविधान में हमें जो अधिकार मिल रहा है उसको भी खत्म करने का प्रयास कर बिल्कुल। रही है। जिस पे आरोप लगा है, ब्राह्मण परिवार पे बताया आरोप लगा है मारने पीटने का और मूत्र वाला जो मामला था उसे जान, लेकिन एक बयान सामने आ रहा है, उन्होंने बोला है कि ऐसी कोई घटना नहीं थी और वो लोग आए थे, महिला से जो है छेड़खानी की थी, इसके बाद जो है ये देखिए, ये बात कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही बता दिया था कि आज पीड़ित हमारे पास आया है और कल भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कोई फर्जी मुकदमा भी दर्ज कराने का प्रयास करेगी। वही हो रहा है। जब ये वीडियो जारी हुआ था तो उस समय क्यों बात नहीं आई थी? उस समय कोई छेड़छाड़ की बात नहीं आई थी। उस समय जाति पूछ करके मारा गया, तुम्हारी जाति कौन है और तुम इस जाति के हो तो तुम कथा कैसे कह रहे हो, ये प्रसंग आया था। और छेड़छाड़ का कोई प्रसंग नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ड्रामा रचने का काम किया है। यह पीडीए के उत्पीड़न का एक नया तरीका है। बाकी सच ये है कि उसके आधार कार्ड का परीक्षण करा लिया जाए, वह व्यक्ति एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम उनकी बात को, उस बात को सही मान ले कि अगर अग्निहोत्री नाम का भी अगर उसने आई कार्ड बनवाया या कोई कार्ड पाया गया, तो क्या अग्निहोत्री को कथा वाचने का हक नहीं है या किसी भी जाति को कथा वाचने का हक नहीं है? तो मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोग जो मनु महाराज के अनुयायी हैं, जो इस देश में जो पीडीए को, जो उनको शिक्षा संपत्ति से दूर रखना चाहते हैं, जो उनके साथ भेदभाव करते हैं, आज वही लोग इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं कि एक मनुष्य के ऊपर मनुष्य का मूत्र डाल करके उसको पवित्र करने की बात करना, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है और भारत के संविधान को अस्वीकार करने वाली बात है और अपना संविधान लागू करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का इस मामले को लेकर के क्या स्टैंड है? बताया गया 3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा प्रदर्शन। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी प्रदेश के कोने कोने में जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर पिछड़ा और दलित के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको जाति के नाम पर उनका शोषण हो रहा है या उनके हक अधिकार से उनको वंचित करने का काम किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है, तो हम लोग सड़क पर आकर के आंदोलन करने का भी काम करेंगे। बिल्कुल। ये हमारे साथ बात करने के लिए गौरीगंज से विधायक आर.के. वर्मा थे। जिस तरीके से इटावा में जो मामला हुआ था, यादव कथावाचक के साथ जो घटना घटित हुई है, उसके ऊपर जो है मूत्र डाल के उसको पवित्र करने का काम किया गया है और वहां पर जिस तरीके से आधार कार्ड इतने समय वायरल हो रहा है और जो ब्राह्मण परिवार, उसका एक वीडियो जो है महिला का
वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहे हैं कि वो हमारे साथ छेड़खानी की, जिसके बाद ऐसी घटनाएं हमारे परिवार के जन लोगों ने उसको पीटा था और माफी मांगने की बात कही गई थी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी, लखनऊ। बने रहें न्यूज़स्टार 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।